नमस्कार प्रिय मित्रों, आज का विषय लिया है जो महर्षि पाराशर जी ने धन के लिए बता रखा है बृहत्पराशर होरा शास्त्र में, उस विषय में, यानी कि धनेश की स्थिति के विषय में। धनवान बनने की इच्छा हर व्यक्ति में होती ही होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब धन दौलत रहे और उसके पास किसी भी चीज़ का अभाव न हो, यानी उसके पास सब कुछ रहे। धन दौलत, नौकर चाकर, वाहन इत्यादि जो कुछ भी एक व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है, वह सब उसे प्राप्त हो, और इसके लिए वह दिन रात खूब लगन से मेहनत भी करता है। वह बहुत प्रयास करता है। प्रत्येक व्यक्ति करता है धन प्राप्ति के लिए प्रयास, लेकिन धनवान बनने के लिए किस्मत का साथ तभी मिल पाता है जब आपकी कुंडली में धनेश की स्थिति अच्छी हो या धन योग का निर्माण हो रखा हो जन्म पत्रिका में। धन भाव के विषय में ही आज हम चर्चा करेंगे, और ये धनेश के संबंधित में धन भाव और धनेश और धन कारक, जो कि महर्षि पाराशर जी का एक ग्रंथ है, उसका नाम है बृहत्पराशर होरा शास्त्र। इस बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कई योगों का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। प्रत्येक भाव से संबंधित विफल है। इसी में से आज हम धनेश के संबंध, धनेश जो है उससे संबंधित फलों को यहाँ पर प्रकट करेंगे, या यूँ कहें उनको ही आज अपना विषय बनाएंगे। अगर धनेश की स्थिति अच्छी रहती है जन्म पत्रिका में, तो आपको विपुल धनवान बना देती है, या यूँ कहें कि यह स्थिति बड़ी श्रेष्ठ हो जाती है, और इसका प्रभाव आपके जीवन में अनायास भी देखने को मिलता है। अनायास धन आपके घर स्वयं चल करके आ जाता है। और धनेश की स्थिति बिगड़ जाती है तो कब कब बिगड़ जाती है, और वो किन किन भावों में धनेश जाता है, जैसे को तो त्रिकस्तो भवेद, यदि ऐसे महर्षि पाराशर जी बताते हैं, तो इन भावों में जाने के बाद में वह क्या शुभ फल परिणाम दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो यह वीडियो थोड़ा बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि धनेश जो है महर्षि पाराशर जी ने जो अपनी बृहत्पराशर होरा शास्त्र में कहा है, तो वहाँ पर उन्होंने 13 श्लोक उन्होंने वहाँ पर कहा है। तो आज हम उन श्लोकों पर ही चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो पहला श्लोक मैं आपको बोल करके सुनाता हूँ। धन भाव फलम वचमी श्रृणुत्वम द्विजसत्तमा। मैत्रेय के लिए कहते हैं यहाँ पर कि हे, मैं अब धन भाव को बोलता हूँ, सुनो, आप सुनिए। हे द्विजों में उत्तम द्विज, यानी मैत्रेय। धनेशो धन भावस्त केंद्र कोण गतो पिवा। यदि धनेश धन भाव में हो, या फिर वो केंद्र में हो 1, 4, 7, 10, या फिर कोण त्रिकोण में हो पंचम और नवम में, तो यह बड़ा श्रेष्ठ हो जाता है। आगे वाले श्लोक में बताते हैं कि श्रेष्ठ होता है नहीं होता है। फिर कहते हैं धन वृद्धि करोगे यह, इत्युक्ते कि धन में वृद्धि कर देता है यह ग्रह। धन वृद्धि करोगे यह त्रिकस्तो धन हानि कृत। यदि यह त्रिक भाव में हो, त्रिक भाव कौन कौन से होते हैं? षष्टम, अष्टम और द्वादश। यदि यहाँ पर यह भाव ये स्थित हो धनेश, तब हानि कर देता है। फिर कहते हैं धनदस्य धने सौम्य पापो धन विनाशकृत। यदि यानी कि धन भाव में सौम्य ग्रह हो तो धनवान बना देता है, लेकिन पापो धन विनाशकृत, यदि पाप ग्रह धन भाव में स्थित हो तो क्या कर देता है? धन की हानि कर देता है। फिर आगे वो कहते हैं, ये तो धन के विषय में ही बता रखा है कि धनेश की स्थिति धन भाव में कौन ग्रह बैठे। आगे वो किसी विशेष लग्न में ही रहेगा ये। धनाधिपो गुरुर यस्य धन भाव गतो भवेत, यानी धनाधिप यदि गुरु हो, जैसे वृश्चिक लग्न में हो जाता है, कुंभ लग्न में हो जाता है, तो धन भाव गतो भवेत, या तो वो धन भाव में ही हो,
या फिर कहते हैं भौमेन सहितो वा अपि, या फिर वह भौम यानी कि मंगल के साथ में हो। भौमेन सहितो वा अपि धनवान स नरो भवेत, तो वह क्या होता है, धनवान होता ही होता है ऐसा जातक। आगे कहते हैं वो धनेशे लाभ भावस्ते, यानी कि धनेश लाभ भाव में हो। लाभे सेवा धनंगते, और लाभेश है वो धन भाव में हो। धनेशे लाभ भावस्ते लाभे सेवा धनंगते तावुभौ केंद्र कोण स्तौ, यानी ये दोनों या तो केंद्र या त्रिकोण में हो। है धनवान स नरो भवेत, यानी कि यहाँ पर धनेश व लाभेश का इन्होंने फल दे रखा है कि वो एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हो, या फिर ये दोनों केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो। तावुभौ केंद्र कोण स्तौ धनवान स नरो भवेत, तो ऐसा जातक भी क्या होता है, धनवान होता है। हाँ, तो आगे का श्लोक है धनेशे केंद्र राशिस्ते, धनेश कहाँ पर हो, केंद्र में स्थित हो। केंद्र भाव वो 1 4 7 10 है ना, ये भाव है, राशियां नहीं। फिर लाभे से त्रिकोण गे, और लाभेश जो है वो कहाँ पर हो, त्रिकोण में हो, यानी कि पंचम या नवम या लग्न में, लग्न को दोनों मानते हैं। फिर कहते हैं गुरु शुक्र युते दृष्टे, या वो ग्रह जो भी दोनों गुरु से या शुक्र से दृष्ट हो, ये जो लाभेश ये गुरु और शुक्र से भी क्या हो, दृष्ट हो, तब क्या होता है, धन लाभ मुदीरयेत, ये भी धनवान बनाता है जातक को। ये यहां पर धन लाभ के लिए बता रहा, धन लाभ मुदीरयेत। फिर आगे महर्षि पाराशर जी कहते हैं धनेशो रिपुभावस्तो लाभे सद्गतो, यदि धनेश रिपुभाव यत्युक्ते षष्ठ भाव में हो और लाभेश भी वहीं पर हो, यानी कि 6 8 12 में हो। धनेशो पाप युक्तो वा धनायौ पाप युक्तो वा, यानी कि दोनों धन जो देते हैं दोनों ग्रह धनेश और लाभेश, यदि ये पाप युक्त हो या इदृष्टौ वा दृष्टौ निर्धन एव सह, तो ऐसा जातक क्या होता है, निर्धनता घेर लेती है, या यूं कहें कि थोड़ा निर्धन हो जाता है, धन का अभाव हो जाता है ऐसे जातकों में, क्योंकि लाभेश और धनेश षष्ठ भाव में बैठे रहे तो सब शुभ नहीं है, और पाप ग्रहों से दृष्ट हो फिर तो ज्यादा। फिर कहते हैं धन लाभादिपावस्तौ पाप ग्रह समन्वितौ, यदि धन और लाभा के स्वामी पाप ग्रह से समन्वित है या साथ में है, तो दारिद्र्यम भिक्षान्नम लभते नरः, तो जन्मजात ही दारिद्र्य यानी उसका जन्म ही दरिद्र के घर में होता है, और भिक्षान्नम लभते नरः, वो भिक्षा से प्राप्त अन्न ही ऐसा जातक प्राप्त करता है। यह महर्षि पाराशर जी के इनमें बहुत शिक्षा दे रखी है, समझना पड़ेगा इन श्लोकों को, बड़े विस्तार से कभी बताएंगे, अभी तो केवल श्लोक। फिर आगे कहते हैं षष्ठे अष्टमे व्यये वापि धन लाभादिपो, यदि षष्ठमे अष्टमे और व्यय में धनेश और लाभे स्थित हो। फिर कहते हैं लाभे कुजो धने राहु, यानी कि लाभ भाव में कुज यानी कि मंगल हो, धने राहु, और धन भाव में कौन हो, राहु हो, या फिर दोनों साथ में भी हो, कभी कभी ऐसा भी अर्थ बताते हैं। राजदंडात धनक्षयः, यहाँ पे क्या होता है कि राजदंड से, यानी कि इनकम जो आजकल सीबीआई ईडी इत्युक्ते ये जो भी आती है ये छीन करके ले जाती है, राजदंड से कोई दंड मिल गया तो उससे भी क्षय हो जाता है धन का। फिर कहते हैं लाभे जीवे धने शुक्रे, लाभ भाव में कौन हो, जीव इत्युक्ते गुरु, और धन भाव में शुक्र हो। धनेशे शुभ संयुते, और धनेश जो कुछ भी हो वो शुभ हो। व्यये च शुभ संयुक्ते, और वे भाव में भी कोई शुभ ग्रह स्थित हो। तो धर्म कार्ये धन व्यय है, तो ऐसा जातक जो अपना खर्चा करता है जहां कहीं भी, तो वो अच्छे कार्यों में ही खर्चा करता है ऐसा जातक। धर्म कार्ये धन व्यय है, अच्छे कार्यों में ऐसा जातक धन खर्चा करता है। फिर आगे कहते हैं महर्षि पाराशर जी स्वभोच्चस्ते धनाधीशो जातको जनपौषक, यदि ये ग्रह अच्छे धनाधीश जो या तो उच्च के हो या स्वग्रही हो,
या तो उच्च के हो या स्वगृही हो। तो जातको धन पोषक है तो वो धनवान होता है, बस इतना सा कह दिया। परोपकारी यानी कि वो परोपकार की जो भावना होती है वो वैसा रहता है कि किसी के भी कोई काम पड़े तो उसमें उपकार कर देना, मकान में किसी के बावड़ी बनवाना, खेलियां बनवाना, कुआं खुदवाना, ये प्राचीन समय में था। लेकिन अब कोई मंदिर बन रहा है, कोई गौशाला खुल रही है, कहीं पर भी जो दान दे देते हैं उसके लिए है। विख्यातो द्विज सत्तम, ये बैटरी खत्म होने का बता गया, 2 मिनट। द्विज सत्तम यानी कि द्विजों में उत्तम, यानी उनको बोल रहे हैं मैत्रेय को महर्षि पाराशर जी। फिर कहते हैं स्थिते पारावताम शादौ धनेशे शुभ संयुते, यानी कि ये धनेश जो है ये पारावतांश में हो, ये जो नवमांश में हम देखते हैं सभी व्यक्ति जानते पारावतांश में हो और शुभ ग्रहों से युक्त हो। तो फिर क्या कहते हैं महर्षि पाराशर, तद गृहे सर्व संपत्तिर बिना यासे न जायते, बिना किसी प्रयास के भी उस जातक के घर में संपत्ति आ जाती है, सर्व संपत्ति। ऐसा नहीं प्रयास नहीं करना पड़ेगा, प्रयास तो करना पड़ेगा, लेकिन यह है कि हाँ अनायास भी आ जाती है ऐसे जातकों के पास, क्योंकि महर्षि पाराशर जी ने कहा तो वो सोच समझ कर ही कहा होगा। अब आगे कहते नेत्रे से बल संयुक्ते शोभनाक्षो भवेन्नरः, नेत्रे वही धनेश, ये अगर बलवान हो तो नेत्र जो बड़े अच्छे होते हैं ऐसे जातकों के। शोभनाक्षो भवेन्नरः षष्टाष्टम व्ययस्ते च, यदि यानी वह षष्ठ में, अष्टम में और वे में हो तो नेत्र वैकल्यवान भवे, तो नेत्रों में परेशानी उत्पन्न हो ही जाती है। क्योंकि जिस भाव से हम धन को देखते हैं वही भाव नेत्र का भी है। इसलिए महर्षि पाराशर जी धन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, यहाँ पर धन को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अंतिम श्लोक है उनका, धनेशे पाप संयुक्ते, यदि धनेश पाप ग्रहों से युक्त हो, धने पाप समन्विते, और धन भाव भी पापी ग्रहों से दृष्ट हो, पिशूनो सत्यवादी च, यदि पशु के समान हो, पिशूनो सत्यवादी यानी पिशूनो असत्यवादी च, यानी कि झूठ बोलने वाला होता है ऐसा जातक, क्योंकि वाणी का भाव भी द्वितीय भाव से विचार करते हैं। वात व्याधि समन्विता है, व्याधि हो जाती है, वात रोग हो जाते हैं, ऐसे जो भी रोग होते हैं रोगों का वर्णन कर दिया, वात व्याधि समन्विता है। तो ऐसी स्थिति उन्होंने महर्षि पाराशर जी ने अपने बृहद पाराशर होरा शास्त्र में बताई है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि ये श्लोक भी कुछ इतने ही थे, इनको बताना भी आवश्यक था। तो आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे और धन भाव से संबंधित जो हमने धनेश से संबंधित धन भाव में, जैसे धनेश गुरु हो, मंगल के साथ में हो या फिर वहीं पर स्थित हो, तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे श्लोक है बृहद पाराशर होरा शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो बड़ा आनंददायी स्थिति होती है और हम यह समझने में सक्षम हो जाते हैं। धीरे धीरे अपने मन मस्तिष्क के अंदर पता चलने लग जाता है जन्म पत्रिका को देखते हुए कि हाँ इसकी धन की स्थिति क्या रहेगी ऐसे जातकों की। धन भाव से हम कुटुंब का भी विचार करते हैं, बहुत से विचार जो हम करते हैं वो सब धन भाव से ही करते हैं। तो धन भाव के साथ साथ में महर्षि पाराशर जी ने नेत्र का भी ले लिया, वाणी से भी संबंधित बता दिया। तो ये धन भाव धनेश का फल है। महर्षि पाराशर जी ने बहुत ही उपकार किया है इस समष्टि के लिए, और यष्टि समष्टि सभी हम पता ही है। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो बड़ा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए आपको हमारा यह वीडियो बड़ा अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। धन्यवाद।